नमस्कार, न्यूज बिहार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की समाचार। आज हापलोंग में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी भवन में एक सांबादिक मेल किया। यह सांबादिक मेल गत कल कांग्रेस द्वारा किए गए सांबादिक मेल की प्रतिक्रिया करते हुए की गई, जिसमें उत्तर कछार साहित्य परिषद के मुख्य कार्यवाही सदस्य देवलाल घोरलाशाह को उनकी सीएम पद से नैतिक दायित्व लेकर पद छोड़ने की और 2007 जून में हुई भूतपूर्व मुख्य कार्यवाही सदस्य पुनिंदु लंगताशाह एवं कार्यवाही सदस्य निंदु लंगताशाह की हत्या के बारे में उल्लेख की थी। सांबादिकों को संबोधित करते हुए उत्तर कछार साहित्य परिषद के कार्यवाही सदस्य सामल चेंगचेंग ने तीव्र प्रतिक्रिया किया। आज की सांबादिक मेल में बीजेपी जिला सभापति धनपायनंद हसन, साधारण संपादक सुजय लंगताशाह एवं परिषद के सदस्य ईश्वरी जोशी उपस्थित थे। आज की सांबादिक मेल के दौरान परिषद के कार्यवाही सदस्य सामल चेंगचेंग ने जिला की कोविड-19 की विस्तृत जानकारी भी दी। आपको तो धन्यवाद जनाना चाहूँगा और खास करके आज में जो आपके समक्ष जो मुद्दा रखेंगे हमारा एडीएम साहब, कैंसर सप्लीमेंट्स काउंसिल का एडीएम और पार्टी के हमारा स्पोक पर्सन है और साथ में हमारा जीएस और स्पोक पर्सन भी है, वो रखेंगे। साथ में हमारा वाइस प्रेसिडेंट और एमएसए कैंसर सप्लीमेंट्स काउंसिल का है, तो बाकी कंटिन्यू ये सब करेंगे। पार्टी के ऑफिस में, भाजपा पार्टी के ऑफिस में आप लोग सब बुलाए गए, 2-3 पॉइंट सब मालूम है। या कल ने दिमासा कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने एक प्रेस मीडिया रिलीज करके एक चर्चा उठाया था, जो स्पेशली हम लोग का एनसीएल ऑटोनमस काउंसिल के सीएम साहब श्री देवलाल घोरलाशाह जी को ना मॉरल ग्राउंड्स में रिजाइन करने के लिए खुशी हुआ। हम लोग मौका मिला, मुद्दा उठाया ताकि हम लोग ये चीज को 2-3 बात हम उठा सके, क्योंकि ये भाजपा सरकार या दिमासा में हो या पार्टी हो या स्टेट हो या नेशनली हो, एक एक्शन काटने वाले पार्टी है। कांग्रेस का तो क्या सोच विचार है सब हम जानते हैं, क्या करा नहीं करा है। तो इसमें से एक ही बात सवाल उठा है, क्यों हम लोग का स्टेट प्रेसिडेंट जी रणजीत दास जी साइलेंट है, क्यों हम लोग का भाजपा का असम का मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी साइलेंट है, बोलने मुमकिन। उन लोग को तो समीर से समय आएगा, पर हम लोग का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफ काउंसिल का जो बीजेपी का ऑटोनमस काउंसिल रूल का मेंबर होकर हम लोग 2-3 पॉइंट निकालने चाहते हैं। पॉइंट निकाला था क्रिमिनल काउंसिल, कालीजॉय संजीव जी ने। अगर क्रिमिनल काउंसिल होता रहा तो पॉइंट निकाला था काउंसिल के इज्जत की बात है। तो ये सब होता रहा तो 2019 में हम लोग क्यों दिमासा को पब्लिक ने जिताया, कुछ काम तो करा है नहीं, तो क्यों हम लोग ये काउंसिल की इज्जत को कोर्ट केस में आना है। हम लोग का पार्टी का स्टैंड है और हम लोग का जो बीजेपी रूल दिमासा का स्टैंड एक ही है कि प्राइमरीली डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑटोनमस काउंसिल मिला है, इट्स प्राइमरीली मेंट फॉर डेवलपमेंट। वी आर फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड सेकेंडली वी रेस्पेक्ट जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी भी हम लोग मानते हैं। इसलिए जो भी कोर्ट केसेस चल रहा है नहीं चल रहा है, हम लोग तो वी हैव फुल फेथ एंड ट्रस्ट इन द जुडिशियरी ऑफ द कंट्री, बी इन व्हाटएवर लेवल्स, डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल। उसमें से हम लोग भी मानता है कि भारतीय संविधान में कुछ तो कमी 1-2 तो हो सकता है। जैसे 2019 लोकसभा चुनाव में 19% of our Lok Sabha MPs of all different parties have criminal background, have criminal cases also. But Bharatiya Kanun allows certain things as per the constitutional law.
तो जो बार है स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन है, जो 2 साल के ऊपर इम्प्रिजनमेंट है, कन्विक्शन होने के बाद इम्प्रिजनमेंट है। आज के दिन में जो सब चर्चा पूछ रहा है, सब साहब के हो पूछ रहा है क्या है, श्री देवेंद्र फडणवीस जी सीएम साहब, उसने जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन एक मूवमेंट छोड़ के जिस दिन सरकार के साथ टॉक्स आए, उसके हिसाब से उस दिन से कानून मान के आए। जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हुए, उस दिन से भी वो पार्टी और सरकारी नियम और कानून को मान के आया है। इस दिन उसके हिसाब से भी वो इलेक्शन खेला था, इलेक्टेड हुआ। उस दिन उसके हिसाब से बीजेपी का मेंबर होके उस दिन से ही इलेक्टेड मेंबर होके भी आगे बढ़ा। भाजपा का डेमोक्रेटिक पॉलिसी और सरकारी जो कानूनी नियम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस करके वो सीएम हुआ, 4 साल भी चला के आया है। तो आज के दिन में क्या कालीजोई सेंजिंग जी और कांग्रेस लोग क्या बोलते हैं, दिमाग बन गया है दिसपुर का एटीएम। दिसपुर का एटीएम होगा तो 50 साल कांग्रेस का रूल तो उस लोग ने बनाया होगा क्या? आज के दिन में क्या हुआ है, 4 साल भाजपा के रूल में, आप लोग सोचिए, उल्टा हो गया है। दिसपुर हो गया दिमाग साहब का एटीएम। सैलरी 15 साल तरुण गोगोई जी बैठा था, उनका काउंसिल सैलरी सॉल्व करा, क्या बदलाव हुआ? बजट एक ही है, आदमी ऑफिसर लेके पियोन तक एक ही है, पूरा आसाम का हो, काउंसिल का हो। तो अभी ये 2 साल 3 साल 4 साल के भाजपा का असम सरकार हो, काउंसिल हो, कैसे सॉल्व हुआ? तो एटीएम बोलता है। हम लोग का जो 1952 से ऑटोनोमस काउंसिल जो है, हम लोग सब उसे इज्जत करो, साथ करो, उसको उठाओ, बचा के रखो, बोले बोला क्या हुआ? 50 साल कांग्रेस ने कुछ करा? मैं भी कांग्रेस का एमएसी रहा 5 साल के ऊपर, मैं देखा था। तब ऑपोजिशन होगा तो ऑपोजिशन वाले एक आलू बैग भी नहीं देता था। आज के दिन में क्या है, रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टी का एमएसी हो, उन लोग को क्या मिलता है? जो एमएलए या एमपी में है, कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड होता है। यहाँ का काउंसिल 1952 से कुछ एमएसी लोग डेवलपमेंट फंड नहीं था। अभी का भाजपा सरकार सेंट्रल से हो, स्टेट में सर्बानंद सोनोवाल जी हो, फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्वा जी हो, लोग क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड, एमएसी डेवलपमेंट फंड हो कि हम लोग 1 साल में 3 करोड़ बात किया साल में। इस साल में भी कोविड के साथ भी अभी तक 1 करोड़ सैंक्शन हो रहा है, प्रपोजल चल रहा है। तो किसने किसको एटीएम बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी आने में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बन गया था, बनने के बाद उसका फल हम लोग लेने खाया। अभी का देवलाल गुरुजी जी का सीएम के साथ समय में हम लोग का जो 50 साल कांग्रेस रूल में इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ता हो, पानी हो, स्कूल हो, नहीं काम करने वाला, हम लोग को मजबूर हुआ कभी कर रहा है। उसमें से मैक्सिमम नंबर रोड प्रोजेक्ट्स में हम लोग का फंडिंग आ रहा है। पीएम जीएसवाई बोलिए, असम माला का बोलिए, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहा है, काम भी हो रहा है कंडीशन। तो आज के दिन में मेरे प्रिय महासभा का वासियों, कांग्रेस भाई लोग हम पूछते मानता है कौन किसका एटीएम बन गया? कांग्रेस के समय में हम कुछ करना है तो उधर ही था एटीएम। आज में जो 50 साल से जो आगे चलने वाला वो चीज का अभी नहीं है, चेंज हो गया है। हम दोनों पार्टी में इलेक्टेड मेंबर होकर काउंसिल में शामिल नहीं करता है, तो हम बहुत खुशी से बोल सकता हूँ ये सब डेवलपमेंट फंड इश्यू में हम लोग आगे बढ़ रहा है। और उसके ऊपर भी एक चीज है, हम लोग का भी प्राइमरी वेरी बर्निंग इश्यू क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। सब पढ़ा लिखा हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट कमती है, स्किल डेवलपमेंट नहीं कमती है, सब काउंसिल सर्विस ही मांगता है। इसको इश्यू हम लोग नहीं देख सका, क्यों? क्योंकि हम लोग जो बेसिक चीज 50 साल का काउंसिल, 60 साल का काउंसिल होकर हम नहीं कर पाए। तो इसीलिए लंबा नहीं बोल के आज का मुद्दा क्या हो रहा है, जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भारतीय संविधान में दिया, उसको हम लोग अपना अपना रूम से, लॉकडाउन का रूम से हो, अपना ऑफिस से, अपना पार्टी से, एनजीओ से, पब्लिक से एक दूल्हा फैला रहा है, मिसकंसेप्शन फैला रहा है। अपना जज से, हम लोग का रूम से, पब्लिक से, मीडिया से, ना एनजीओ से, पार्टी से ट्रायल हो रहा है। Why can't we have faith? आज के दिन में देवलाल गुरुसा जी का बीजेपी का यहाँ का बात नहीं है। आज के दिन 2019 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस आउट ऑफ 51 लोकसभा एमपी 29 of them have criminal charges. That comes to 57%. बीजेपी भी है, हाँ मानता है, बीजेपी भी आउट ऑफ 301 एमपीज 116 have criminal
criminal charges. These figures are from Association of Democratic Reforms. आपको सब मालूम है ADR, very well accepted election watchdog. These figures from the self-sworn affidavit जो election में देने वाला है, आप लोग भी सब नेट गूगल में देख सकते हैं. तो उसके ऊपर भी चार्जशीट होने वाला स्टेट सरकार में top 5 states of India which has their ministers have criminal cases charge-sheet. पहले केरला, 2 नंबर में बिहार, 3 नंबर में तेलंगाना, 4 नंबर में आंध्र प्रदेश, 5 नंबर में महाराष्ट्र जो कांग्रेस के साथ. ये सब ना भाजपा को कुछ सरकार का नहीं है. 5वें नंबर में जितना मिनिस्टर है, आउट ऑफ 27 मिनिस्टर्स, आपको 42 मिनिस्टर, 27 have criminal cases charge-sheet. मिनिस्टर्स ऑफ महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे जी का कैबिनेट, तो 64% है चार्जशीट. आज के दिन में हम उनका प्रिय डिमासा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का सोच सवाल होने से भारत का संविधान के हिसाब से, भारत का डेमोक्रेसी के हिसाब से कैसे सरकार चलेगी, कैसे चर्चा करेगी? सब रिजाइन करना होगा मॉरल ग्राउंड्स में. कौन चलाएंगे आज के दिन में? तो मेरा हम लोग का स्टैंड है कि वी बिलीव वी ट्रस्ट इन द जुडिशियरी. तो उसमें से हम लोग एक ही चीज है, जब ये प्रोसेस होगा, चार्जशीट होगा, मेरे साथी लोग भी और बोलेंगे इसके बारे में, मैं बीच में नहीं जाएंगे. जो प्रोसेस है ये हम लोग का फुल फेथ एंड ट्रस्ट है. हम लोग का सीएम साहब बोलो, हम लोग है ये केस में या ये दूसरा केस में है. हम लोग प्राइमरी गोल एज अ पार्टी, एज अ रूलिंग गवर्नमेंट, हम लोग का प्राइमरी गोल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ क्या है. उसमें से बार लंबा छोटा बोलना है. हम लोग अभी कदम लिया है, उसके हिसाब से ये इशू को बार इलेक्शन का मुद्दा हो सकता है ना, किसका डिस्टेबलाइजेशन का मुद्दा नहीं. आज के दिन में किसने लेके आया एंटी डिफेक्शन लॉ? भारतीय संविधान में 10 शेड्यूल ऑटोनमस काउंसिल है, सिर्फ हम लोग के है दिमाग सबके जो है एंटी डिफेक्शन लॉ पार्टी सिस्टम लेके आने वाला. 2012 में जब देवेंद्र थाउसेंड मेरे सीएम था, उसने प्रोसेस शुरू कराया पर ऐसे आधा बैठ गया. तो किसने कराया? सर्वनंदन सोनोवाल जी, हिमंता बिस्वा शर्मा, देवलाल भरोसा जी का समय ये हुआ. नहीं तो आज के दिन में एमएससी लोग हम लोग भी दौड़ा दौड़ी आज के दिन हो सकता है, इतना रूमर फैल रहा है. तो मेरा एक ही लास्ट पॉइंट, कंक्लूडिंग पॉइंट है टू द हम लोग का जो दिमाग के लोग प्रिय लोग, हम लोग का बंधु लोग, एक ही पॉइंट है, ये इश्यू बार. मेरे पत्रकार बंधु, आप सबको मेरा सादर नमस्कार. जैसे कि हम देख रहे हैं, जो एक मुद्दा है, इस मुद्दा को बार उछाला जा रहा है. 2007 को तत्कालीन काउंसिल के मुख्य कार्यवाही सदस्य स्वर्गीय गुरमेंद्र नोनेसा जी और स्वर्गीय नीति नोनेसा जी का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उनका मृत्यु हो जाता. तब से केस चले आ रहा है. 2007 में मामला है, अब 2020 में आकर के तो केस का चार्जशीट फाइल हुआ. लेकिन हमने देखा है कि इसी मुद्दे को कुछ संगठन या कुछ ऐसे स्वार्थवादी लोग इस मुद्दे को बार उछल रहे हैं. आपने देखा होगा बंधुगण कि यह मुद्दा पहली बार ऐसा नहीं आया, उसके पहले भी हम काफी बार ये देख चुके हैं. आपको याद होगा 2019 में हमारा लोकल ऑटोनमस काउंसिल का चुनाव हुआ. उस वक्त भी इस मुद्दे को उठा करके हमारे माननीय चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर के ऊपर बहुत सारे उनके चरित्र पर उंगली उठाए गए, उनके कुर्सी पर उंगली उठाए गए, विभिन्न प्रकार के ऐसे उन पर ऐसे केसेस लागे गए. लेकिन क्या है कि आज जो परिस्थिति है, हमने देखा कि कल ही राजीव भवन में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके ऐसा कहा है कि जो केस अभी लग गया है कोर्ट में, चार्जशीट लग गया है, तो
चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर को अपने मॉरल ग्राउंड पर उसका पद उसकी कुर्सी को छोड़ना है। तो इसी मुद्दे को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल जिला के तरफ से आज ये स्थिति जो है बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए, वो जो केस है अभी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट अपने हिसाब से विचार करेगा और कोर्ट आखिर में जो न्याय सुनाएगा, जो विचार सुनाएगा, उसको हम नतमस्तक से हम उसको ग्रहण करेंगे। हमें अपने विचार व्यवस्था पर पूरी भरोसा है, हमें अपने संविधान पर पूरी भरोसा है। लेकिन बार बार इसी मुद्दे को उछालना, चरित्र पर लांछन लाना और भाजपा के ऊपर, अभी भाजपा का सरकार है उसके ऊपर तरह तरह की टिप्पणी करना, ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? 2019 के चुनाव के पहले भी ऐसा किया गया था, लेकिन आपने देखा कि जनता ने भरपूर वोट के साथ भाजपा को वोट देकर के विजयी बनाया। अभी काउंसिल सरकार हमारा है। 2007 का घटना है, एक ऐसा दिन आया, स्वर्गीय पुष्पेंद्र लांटसा, नींदू लांटसा का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उनका मृत्यु हो गया। आप देखेंगे कि 2007 के बाद कितने सरकारें आई गई। 2007 में कांग्रेस का सरकार था, असम का सरकार था, सेंट्रल का सरकार था, लेकिन वो मुद्दा इतना उठा नहीं। लेकिन आज उस मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है। अगर मैं एक आम जनता की नजर से देखूंगा, एक आम जनता की तरह अगर मैं सोचूंगा, मैं ये सोचता हूं कि आज के जो माननीय चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर है, वो अगर चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं होते, मान लीजिए वो अगर साधारण कार्यकर्ता होते, तो क्या ये मुद्दा ऐसा उठाना जाता था क्या? मुझे शक है। और कांग्रेस जो कहती है कि आदर्श मानकर, नीति मानकर चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर को अपना कुर्सी छोड़ देना चाहिए, तो मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, पत्रकार बंधुगण, ये चीज आप लोग सबको बताइएगा कि आदर्श और नीति का बात कांग्रेस ना करे तो अच्छा है। अगर आदर्श और नीति अगर हमारे बीच में होता तो आज स्वर्गीय पुष्पेंद्र लांटसा जी और नींदू लांटसा जी शायद हमारे बीच जीवित हो। हमने देखा 90 के दशक में हमारे इस जिले में किस तरह का एक भूचाल आया। युवक युवतियां, उस समय के नौजवान कट्टरपंथी में आकर्षित होते गए। सरकार कांग्रेस का था, वो अगर उस समय अगर सटीक दिशा मार्ग करते तो हमारे जो नौजवान कभी नहीं भटकते, जो अभी भाजपा सरकार आने के बाद हुआ। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? तब तो उनके पास सब कुछ थी। आज भाजपा के पास सत्ता है, उस वक्त सत्ता कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस ये कर सकता था। वो घटना घटने के बाद उन्होंने ना इंक्वायरी कमीशन बैठाया, ना मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बैठाया, ना स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया, कुछ नहीं बनाया। न्याय मांगने वाले दरवाजा खटखटाते रहे, उनको न्याय नहीं मिला। लेकिन अभी भाजपा सरकार आया है, उनको एक उम्मीद की किरण उनके दिल में जागा है। तो ये बात मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि अपना जो विचार व्यवस्था है उस पर हमारा पूरा भरोसा है। विचार व्यवस्था जो भी विचार देगा उसको हम नतमस्तक से स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने बोलने जा रहा हूं, इस पर आप लोग गौर कीजिएगा। हम पार्टी के सदस्य हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं, हम जैसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के भी ऐसे कार्यकर्ता हैं। लेकिन सिर्फ हम पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या? ना समाज में हमारा कोई और भी परिचय है। हम समाज के अंग हैं, हमारा सामाजिक दायित्व बनता है। हम सबका अतीत है, हमारे सबके एक अतीत होते हैं। लेकिन कोई आदमी अपना अतीत को भूल करके समाज में अच्छा काम को आगे बढ़ाता है, अच्छा दिशा मार्ग देता है, अच्छा आदर्श स्थापन करता है, तो उससे हमें अपनाना चाहिए या नहीं चाहिए? ये मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा।
आज देवलाल जोशी जो भी है हमारे सामने है। इस कुछ वर्षों में देवलाल गरलसा जी के अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इन्होंने जिस तरह से काम किया, शायद ही 50 साल में, विगत 50 साल में ऐसा काम हुआ होगा। हमारा समाज का दौत्य है, कोई अगर अपना अतीत को छोड़ करके अच्छा रास्ता अपनाता है, समाज को अपनाता है, समाज के लिए काम करता है, समाज के लिए सेवा का आग बढ़ाता है, तो उसे हमें अपनाना चाहिए। और डिमा हसाओ के आम जनता ने उनको अपनाया। आज देवलाल गरलसा जी सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर ही नहीं है, देवलाल गरलसा जी लोगों के मन में, लोगों के दिल में बसे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। तो मैं ऐसा आग्रह करूंगा, मैं कांग्रेस से ये बात भी बोलना चाहूंगा, अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो राजीव भवन में बैठ के बीच बीच में ऐसे बोलते रहते हैं, 2007 की घटना के बाद हम आज कर रहे हैं। आज कुछ ऐसे कार्यकर्ता उस राजीव भवन में बैठे हैं जो 2007 में वो क्षमता में थे, उन्होंने कुछ किया क्या? वो कह रहे हैं कि अगर चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर 10 तारीख तक अपना इस्तीफा नहीं देंगे तो वो धरना करेंगे। धरना उनको पहले करना चाहिए था। धरना उन्होंने 2008 में क्यों नहीं किया? धरना उन्होंने 2009 में क्यों नहीं किया? धरना उन्होंने 2010 में क्यों नहीं किया? तरुण गोगोई जी बैठे हुए 10 प्रदेश में, मनमोहन जी का सरकार था केंद्र में, तभी उनको बोलना चाहिए था ना, उनके पास सब कुछ था, लेकिन वहां वो विफल हो गए। यही है कांग्रेस, यही है कांग्रेस का राजनीति, आदर्श नीति। कांग्रेस बात करना छोड़ दे तो अच्छा है। आज बिल्कुल साफ है, आज स्थिति बिल्कुल साफ है। और मैं पत्रकार बंधुगण के जरिए से मैं इस डिमा हसाओ जिले के जो बासिंदा है, मैं उनको फिर से आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहिए, शांत रहिए। जो भी मुद्दा बार बार उछाले जा रहे हैं, ये उनका काम ही है, उनके पास कुछ काम नहीं है। हमारे पास ऐसे करने का समय नहीं है। हम संगठन का काम कर करके, समाज का काम करके, हमारे पास ऐसा करने का कुछ समय नहीं है। इसलिए मैं फिर से दोबारा से इस डिमा हसाओ जिले के आम जनता को मैं फिर से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा अफवाह जो है, जो लोग बोलते हैं, इन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अपना काम करिए, सरकार मजबूत है, सरकार अपना काम कर रही है। और भविष्य में डिमा हसाओ जिला आसाम में एक सबसे बढ़िया जिला है, उन्नति के रास्ते चलना शुरू कर दिया अपना जिला। ये जिला मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आसाम में जितने भी जिला हैं उसमें से एक अच्छा प्रोग्रेसिव डेवलप्ड जिला अपना जिला भी बनेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल तो कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट जरिए ऑर्डर निकाल गया है, कोई चार्जशीट होने वाला, क्रिमिनल केस वाला, शायद मंत्री का पोस्ट तो नहीं होना चाहिए। ये सब रूमर तो क्या होता है? 2005 में मनोज नरूला ने एक PIL फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट। क्या करा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 4 मंत्री, उसमें से सेंट्रल सरकारी मंत्री लालू प्रसाद जी लोअर अथॉरिटी थे, उनको रोका जाए। PIL फाइल था 2014 अगस्त में माननीय सुप्रीम कोर्ट का बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ के जजमेंट दिया, एडवाइजरी दिया that it should not be refrained, but Supreme Court refrained from restricting Prime Minister of India or anything for appointing any minister regardless of what institution, whatever position हो ये बात है। उसके लिए भी आप लोग का ये चीज़ हम एक्स्ट्रा से अपना से थोड़ा दे देंगे, शेयर कर सकते हैं। रेफरेंस कोर्ट का रूलिंग भी है, थोड़ा आगामी वेबसाइट का रूलिंग भी है, दे देंगे। तो ये और एक और रूमर निकल रहा है बातचीत है इसकी चीज़ में। तो ये सब रूमर ले लेके आजकल कोरोना का समय में इतना बात झूठा बात बोल देंगे, बात निकलने से हम लोग का प्राइमरी फोकस
कोरोना को भी हम लोग कंटेन करना, साथ देना है, उसके साथ साथ में भी हम लोग का रोज़ का ज़िंदगी भी चलना है, उसमें फोकस हम लोग टोटली डाइवर्ट होता है। तो ठीक से हमारा सब वासियों को, आप लोग का मीडिया बंधुओं को, आप लोग को ये सिर्फ काउंटर नहीं है, ये ज़्यादा ही हो गया बेस इस चीज़ को। उसको एक स्टैंड, एक स्टेटमेंट देने मांगते हैं, इसलिए हम लोग का जिला के अध्यक्ष हो, साथियों और काउंसिल के हम लोग भी साथ में देखिए आज में ये बुलाया था, इज नॉट जस्ट अ काउंटर, इट इज ऑल्सो एन अपील टू द पीपल ऑफ दिमाग साउथ टू नो व्हाट इज द रियल प्रैक्टिकल सिचुएशन। आज के दिन में कोरोना के चीज़ में सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है विलेज गांव क्वारंटाइन, घर का क्वारंटाइन में निकल रहा, उसमें से काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग करते भी बातचीत हुआ, 2-3 पॉलिसी और भी है अभी जो है सेग्रीगेशन कैसे कम करें। उसी हालत में हम लोग को बाजार से हो, घर घर में हो, ये उल्टा पुल्टा बात होने से क्या होता है, हम लोग का जिला ही नुकसान पहुँचेगा ना। तो एक ही है, ये कोरोना के समय में हम लोग सब सच्ची बात करना है, मेहनत भी करना है, एक साथ कॉन्शियस होना है। अभी हम लोग थोड़ा गुवाहाटी का स्थिति क्या था, 2 महीना पहले हम लोग इटली का बात सुन के हंसते थे, हम लोग फुटबॉल मैच जाके स्टेडियम, अभी गुवाहाटी का क्या हालत हो रहा है, गुवाहाटी को गुवाहाटी बोल के हम लोग क्या बोल के अभी हम लोग यार मास्क नहीं करते, डिस्टेंसिंग नहीं करते, गांव में क्वारंटाइन वाला भी घूम रहा है, जो हाटीकली वाला भी 35 के ऊपर ये घूम के आया फुटबॉल मैच में। कितने पुलिस कर सके, कितने मेडिकल कर सके जबरदस्ती से। तो हम लोग का गांव बुरा छोड़ के भी, पार्टी का लीडर छोड़ के भी, पब्लिक लीडर छोड़ के भी, अपना इंडिविजुअल आदमी निवासी लोग हमको फील करता है, अपना सोच समझ के अपना सोच को लगाइए। ये कोरोना चीज़ को हम लोग जीत करने के लिए आसान नहीं, सब पर पार्टिसिपेट नहीं हो सकते। इसी समय में दे आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर अस टू इंस्टेड ऑफ रूमर स्प्रेडिंग, ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज। सीएम चेंज होगा कि नहीं, कैसा भी है, ये तो बहुत बोल चुके हैं। तो उसमें फाइनली हमारे तरफ से भी एज मेडिकल इंचार्ज अपील करता है, लेट अस वर्क फॉर द प्रेजेंट। पास में लग के रूल करके उल्टा पुल्टा करके कुछ आगे नहीं जाना। दुनिया देश बहुत अलग स्थिति में आज में बहुत करना है, पर ये कोरोना के साथ दिन नहीं डर के भी जीवन जीवित चलना है, रोजगार चलना है, काम चलना है, डिपार्टमेंट के चलना है, उसमें दिमाग सौ भी हम लोग चलना है साथ। धन्यवाद। और आप लोग मौका दिया, थैंक यू मीडिया।